सबसे पहले फिक्र कश्मीर की, जहां गैर कश्मीरियों पर आतंकी हमलों के बाद फैले डर की वजह से पलायन हो रहा है। 12 दिन में 5 प्रवासी मजदूरों की हत्या के बाद कश्मीर के अलग अलग हिस्सों से मजदूर जा रहे हैं। कोई बिहार जा रहा है, कोई यूपी, कोई राजस्थान, तो कोई बंगाल और मध्य प्रदेश। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम लगातार कश्मीर में मौजूद है, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भेज रही है। आज जो रिपोर्ट आप देखेंगे वो देखकर आपको पता लगेगा कि कश्मीर में टारगेट किलिंग का क्रूर सच क्या है। वो सच जिसे सुनकर आप सिहर उठेंगे। आज आपको हम उस मजदूर की आंखों देखी और आप बीती सुनाएंगे जो आतंकियों की गोली से तो बच गया, लेकिन अपने भाई को नहीं बचा सका। उसकी जुबानी सुनिएगा कि कैसे मजदूरों को मौत के घाट उतारने के लिए आतंकी जाल बिछाते हैं। आज हम आपको बताएंगे उस दहशतगर्द के खात्मे के बारे में जो टारगेट किलर्स की उस नापाक फौज का हिस्सा था, जिसे हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा ने तैयार किया। हम आपको पुंछ में बीते 10 दिन से चल रहे आतंकियों के खिलाफ सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन के बारे में भी बताएंगे। दिखाएंगे कि कैसे फाइनल प्रहार की तैयारी हो रही। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं कश्मीर में प्रवासी मजदूरों के पलायन और उनके डर के पीछे की पूरी साजिश को डिकोड करने वाली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सेफ्टी के साथ यहाँ से जाना चाहता हूँ। डर काफी लग रहा है सर। पहली बार ऐसा हुआ कि सबको डर का माहौल घुस गया। अभी तो डर लगता है। पहली बार जा रहा हो, डर के वजह से जा रहा है। हाँ, सब सामान वामान उठा लिया हमने। अब कब आओगे फिर? आएगा नहीं हुआ। अब नहीं आओगे ना। डरे सहमे लोगों की बातें और पलायन की तस्वीरें सबूत हैं दहशतगर्दों की उस साजिश का, जो कश्मीर में 30 साल पहले जैसी दहशत बहाल करने के लिए रची गई है। कहीं रेहड़ी वालों को मार डाला, कहीं मजदूरों पर गोलियां दागी, तो कहीं कारपेंटर का खत्ल किया। इन जानलेवा हमलों का डर घाटी में पसरा है। मैं आज ही जाना चाहता हूँ। मैं बहुत परेशानी में सर, मुझे भी डर हो रहा है सर। सर हम लोग सेफ्टी के साथ यहाँ से जाना चाहता हूँ। इस डर के पीछे की पूरी साजिश को डिकोड करने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष की टीम लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, हालात की पड़ताल में जुटी है। और उसी पड़ताल में सामने आया कश्मीर में टारगेट किलिंग का सबसे क्रूर सच। टारगेट किलिंग से पहले दहशतगर्द कैसे जाल बिछाते हैं, इन सवालों का जवाब जानने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता अभिषेक उपाध्याय कुलगाम पहुंचे, जहां के वानपोरा इलाके में 17 अक्टूबर को बिहार के रहने वाले 3 मजदूरों पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें राजा ऋषिदेव जोगिंदर ऋषिदेव की मौत हो गई और उनका साथी चुनचुन ऋषिदेव जख्मी हो गया था। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम ने चुनचुन ऋषिदेव को तलाशना शुरू किया और थोड़ी देर के बाद हमें आतंकवादियों की कायराना करतूत का चश्मदीद मिल गया और उसने अपनी आप बीती सुनाई। कुछ मजदूर यहाँ पर हैं, ये वो मजदूर हैं जिनके साथ में घटना घटी है। ये अपनी आंखों देखिए बयां करेंगे कि आखिरकार क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? चुनचुन ऋषिदेव सर। अच्छा, तो अब मुझे आप बताइए कि वो जो घटना घटी थी आपके साथ थी, आप कौन कौन साथ में था और क्या हुआ था? सर हम लोग ड्यूटी करके आए 5 बजे। हम लोग इधर से चप्पल उप्पल लेके गए, वहीं पे डेरे पे बैठे थे हम लोग। डेरा कहाँ है आपका? यहाँ पे पीछे है। अच्छा, हाँ। अनपू में ही है। हाँ। तो फिर उधर हम लोग बैठे हैं सारे आदमी, और 2 राजा बात कर रहा था घर। और राजा ऋषिदेव? हाँ। और आपके क्या है वो मेरा भाई ही लगता है। आपका भाई? हाँ, हाँ। और मेरा जीजाजी भी था। अच्छा। तो हम सारे एक जगह बैठ के बातें कर रहे थे। उधर से 2 बंदा आया, बोला भाई जीड़ी काटना है धान। हाँ। ये वाले धान दिखाया उधर, उसने बोला ये धान काटना है। अच्छा, दिखाया कि धान काटना है। हाँ। हाँ। तो फिर ले गया। वो मेरा जीजाजी पहले भी धान काटा था क्या। हाँ। तो उसने राजी हो गया धान काटने के लिए। वो चला उसके साथ में, बोला चलो देख लेना। हाँ। कल ही काटना, देख लेना पर। हाँ। तो हम लोग उसके साथ गए, वो गया उसके साथ। तो फिर राजा भी साथ धर लिया, मैं भी उधर ही बैठा था, मैं भी इसके साथ गया। आतंकवादियों ने मजदूरों को धान काटने के नाम पर जाल में फंसाया। आतंकियों ने अपनी पहचान छुपाने के लिए मास्क लगाकर चेहरे को ढक रखा था। धान की कटाई के बदले 3000 रुपए मजदूरी देने का झांसा दिया था। रोजी रोटी के लिए अपना घर परिवार छोड़कर बिहार से कश्मीर आए इन मजदूरों को भला क्या मालूम था कि ये उनके लिए जाल बिछाया गया था। जोगिंदर बोला कटवाएगा तो 3000 रुपया लेंगे। आप जीजा ने कहा? हाँ, उसने बोला नहीं 2700 रुपया देंगे। अच्छा। वो बोला नहीं 3000 देगा, खाना पीना नहीं खाएंगे, हम अपना डेरे पे ही खाएंगे। तो बोला चलो कोई बात नहीं, दे देंगे हम। गए तो वहाँ पे उधर ले गया, वो बिठाया, बोलता बैठो। बैठ गया हम तीनों।
उसने छत्ता रखा था इतना बड़ा, छतरी बारिश वाले, उसके अंदर में गन था उसके पास। हाँ, वही काला मुझे दिखाया तो मुझे देख के डर हो गया। तो फिर मैंने खड़े हो गया, बैठे थे तो स्पीड में खड़े हो गए। फिर उधर से कश्मीरी अंकल आ रहा था तो उसको देख के वो वापस अंदर डाल लिया छतरी के अंदर। फिर हम सोचा कि अब इसके साथ मैं भी क्यों नहीं निकल जाऊं, मारेगा तो इसको भी मारेगा, नहीं तो मैं भी चला जाऊंगा। तो हम भागने की कोशिश किया, उसने मुझे मार दिया गोली यहाँ पे। तो पहले आपको यहाँ गोली लगी आपको? मारा गोली तो हम नीचे गिर गया। फिर एक आदमी था सिर्फ वो? 2 आदमी था सर। हाँ, तो फिर वो मारा गोली तो हम गिर गया। फिर दूसरा भी गोली मारा तो भी इधर लगा। आपको 2 गोली लगा? हाँ, और मैं भागा उठ के सीधा इधर जंगल के इधर अपने डेरे की तरफ जंगल से। तो मेरा जीजाजी भी था, थोड़ा मोटा तगड़ा था, वो नहीं भाग पाता था। तो उसको बेचारा मारा गोली, दौड़ के वो पीछे से मार दिया, वो गिर गया। उसको गोली मारा, राजा भी देखा पलट के, राजा के भी मार दिया इधर गोली से। बुरी तरह घायल चुनचुन किसी तरह वहां से अपने घर की ओर भागने में कामयाब हो गया और उसकी जान बचाने के लिए सबसे पहले जो लोग आए वो कश्मीरी ही थे, जिन्हें बदनाम करने के लिए दहशतगर्द बेगुनाह लोगों को निशाना बना रहे हैं। ये मार्केट करीब 30 साल से चल रहा है, 30-32 साल से। 32 साल से चल रहा है। 32 साल में आज तक कभी भी कुछ भी हो, कैसे भी हालात हो यहाँ के, कभी इनके साथ किसी ने नहीं छेड़ा। ये पहली दफा हुआ है, पहली बार हुआ, पहली इंसिडेंट है। चुनचुन, आप इनके पास ही आए इलाज के लिए जब सब हुआ? जी सर, मुझे इलाज करवाया अच्छा से। जब मुझे गोली लगा तो मैं दौड़ के आया अपने। इन्हीं के पास आप आए? जी सर। मुदस्सिर साहब के पास आए? जी सर। जिनका किराया नहीं था उनको किराया दे दिया। बहुत लोग ऐसे थे जिनके पास एक पैसा नहीं था, उनको 3-3 हज़ार रुपये बस वाले को हमने दे दिया। ये हमारी बिरादरी ने दे दिए और उनको घर भेज दिया। तो देखिए, ये यहाँ के लोकल हैं और ये भी तस्वीर देखने बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से इन लोगों ने मदद की है। जब घायल हुए तो इलाज कराया, उसके साथ में यहाँ से वापस भेजने में भी पूरी मदद कर रहे हैं। जो यहाँ घबराए हुए हैं, जो डरे हुए हैं, उनको उनके घर तक पहुँचाया जा रहा है, पैसे उनको दे रहे हैं। तो ये भी जिस कश्मीरियत की हम बात करते हैं वो ये कश्मीरियत है, और इस कश्मीरियत के चलते ही ये सारे मजदूर यूपी बिहार जैसे राज्यों से छोड़ करके यहाँ पर आते रहे हैं और आज से नहीं सालों से आते रहे हैं और यहाँ पर काम करते रहे हैं। कुलगाम उन इलाकों में से एक है जो कभी आतंकवादियों का गढ़ कहा जाता था, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद यानी धारा 370 के खात्मे के बाद यहाँ हालात पूरी तरह से बदल गए थे। लोग बेखौफ होकर घूम रहे थे, काम कर रहे थे। कुछ ऐसा ही अनंतनाग में था, सब कुछ ठीक था और यही बात पाकिस्तान को खटकने लगी। उसके इशारे पर आतंकवादियों ने टारगेट किलिंग शुरू कर दी और उसकी दहशत से प्रवासी मजदूर अपने गांव घर लौटने लगे। बिहार के मजदूर हैं वो यूपी बिहार के और दूसरे राज्यों के, वो निकल रहे हैं। एक बस बगल में देखिए, कैमरा आपको पैन करेगा, वो भी बस पूरी भरी हुई है। सीजन में हर बार चले जाते हो या इसी बार जा रहे हो? नहीं, इसी बार जा रहा हो। डर के ना? हाँ, डर के वजह से जा रहा है। डर तो लगेगा, जब कुछ हो गया तो डर तो लगेगा। हाँ, सब सामान वामान उठा लिया हमने। और देखिए, हम आपको यहाँ से उतरते हैं और आपको हम दिखाते हैं। और ये दूसरी बस है। वापस जा रहे हैं आप लोग? सब लोग वापस जा रहे हैं? हाँ, वापस जा रहे हैं। वापस। देखिए, ये बड़ी बात है, यहाँ के लोगों ने मदद की है, इनको गाड़ी लगा के दी है। पूरी मदद हो रही है? बहुत बढ़िया से मदद हो रही है। हाँ, दूरी है। तो अभी यहाँ पर काफी डर का स्थिति होगी? बहुत। एक के बाद दूसरी बसें हम इस तरह की देख रहे हैं जहाँ पर लोग निकल करके जा रहे हैं। ये अनंतनाग इलाका है और जम्मू कश्मीर से जाने का सिलसिला लगातार जारी है। कैमरामैन चेतन के साथ अभिषेक उपाध्याय, भारतवर्ष, अनंतनाग। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।